नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे किसानों की। कल केंद्रीय कैबिनेट ने धान के समर्थन मूल्य में 69 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 2369 रुपए केंद्र सरकार धान की खरीदी करेगी। 69 रुपए बढ़ गए तो भाई सबसे ज्यादा फायदा तो छत्तीसगढ़ को होना चाहिए। धान का कटोरा कहा जाता है, ज्यादातर लोग धान बोते हैं, ज्यादातर किसानों को फायदा होना चाहिए। नहीं होगा। इससे पहले लगातार पिछले 6 सालों से केंद्र सरकार ने जितने बार भी धान के दाम बढ़ाए हैं, एक नया पैसा फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं हुआ है। चाहे सरकार भूपेश बघेल की रही हो या अब डबल इंजन में सीएम साय की सरकार है, केंद्र पैसा बढ़ाती है पर यह राहत छत्तीसगढ़ के किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। तो कौन रोक रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों का पैसा? कौन सा कानून है ऐसा? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो पैसा बढ़ाया जाता है वो कैसे नहीं पहुंच पाता। आपको सीधा सीधा हिसाब समझा देता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का हम बोनस के साथ जो कीमत है वो देते हैं। तो अब 3100 रुपए देने की बात बीजेपी ने पहले की थी और उससे पहले कांग्रेस ने भी वादा किया था कि हम इतना पैसा देंगे। फिर क्या हुआ कि चूंकि हम केंद्र के पैसे से ज्यादा पैसा देते हैं, ये हम दे रहे थे, अब केंद्र ने बढ़ा दिया 50 रुपए या 100 रुपए। इन्होंने कहा भूपेश बघेल सरकार ने कि भाई हम तो ज्यादा दे रहे हैं, हम वहां से जो आ रहा है वो हम अपने पास रखेंगे, अब क्यों बढ़ाया जाए। फिर दूसरा, जब बीजेपी की सरकार आई, हमें लगा अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब वहां से जो राहत आ रही है, मोदी जी जो भेज रहे हैं वो यहां से अब किसानों के खाते में जाएगी। बीजेपी उस वक्त कांग्रेस को कोसती थी कि आप किसानों के हक का पैसा क्यों मार रहे हैं, आप अपना पैसा दीजिए, जो मोदी जी भेज रहे हैं वो किसानों को दीजिए। पर अब जो मोदी जी भेज रहे हैं वो भी बीजेपी रोक ले रही है। न किसानों को कांग्रेस ने पैसा आगे बढ़ाया, न बीजेपी सरकार बढ़ा रही है। पर बयान क्या आ रहे हैं सुनिए, सीएम साय ने क्या कहा है और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को कि उन्होंने 14 उत्पाद का एमएसपी बढ़ाए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धान भी है। 69 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी उन्होंने फिर बढ़ाया है। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा। एक तरह से किसानों का हक मारने वाली बात है और जो अगर केंद्र सरकार बढ़ा रही है और उसको अगर आप किसानों तक नहीं दे रहे हैं तो उनके हक एक तरह से मारा जा रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि उनको जोड़ करके मिले ताकि उनके जो माली हालत में सुधार हो सके, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अमरजीत भगत जी कह रहे हैं हक मार रहे हैं। 5 साल इन्होंने यही किया और अब कह रहे हैं कि हक मार रहे हैं। और 5 साल तक इनको कोसने वाली बीजेपी सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया है, हम किसानों को इससे फायदा होगा, पर फायदा पहुंचेगा नहीं। होगा ये सही बात है, पर वो पहुंचेगा कि नहीं ये बड़ा सवाल है। अब किसान क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे किसान, सुनिए। खुद प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि लागत में 50% जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा और उसके हिसाब से 3000 रुपया लागत प्लस 1500 रुपया लाभांश जोड़कर 4500 रुपये किया जाना था, किंतु मात्र 69 रुपया बढ़ोतरी करके किसानों के साथ मजाक किया गया है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं दिया गया था और इस साल भी देने का इरादा नहीं है। अगर वास्तविक में किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा देय राशि में केंद्र सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाता है उसे जोड़ कर दिया जाए, तभी किसानों को लाभ होगा। सवाल क्या है आपको दिखा रहे हैं, ये रहे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। केंद्र ने धान की कीमत फिर बढ़ाई, छत्तीसगढ़ के किसानों तक राहत क्यों नहीं आई? कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बढ़ोतरी को दबाया, बड़ी कीमत का फायदा किसानों को नहीं मिल पाया। कांग्रेस बोली डबल इंजन की सरकार में अंधेरगर्दी, किसानों से लगातार हो रही वादा खिलाफी।
मोदी सरकार ने धान की कीमत 69 रुपए बढ़ाई, छत्तीसगढ़ के किसानों तक पहुंचने पर किसने रोक लगाई? ये जो बड़ी कीमत है ये क्यों नहीं पहुंच पाती भाई छत्तीसगढ़ के किसानों तक? क्या मेरे किसान, छत्तीसगढ़ के किसान मोदी जी को वोट नहीं करते हैं क्या? क्योंकि वो तो मोदी जी देश के सारे किसानों के लिए पैसा भेजते हैं। ये रुक क्यों जाता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की? सबसे बड़ा सवाल। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और किसान नेता तेजराम विद्रोही जी ने हमें ज्वाइन किया। सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तेजराम विद्रोही जी, आपके पास आता हूं। तेजराम विद्रोही जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी पैसा बढ़ाते थे तो कांग्रेस कहती थी हम तो ज्यादा पहले ही दे रहे हैं, तो ये पैसा तो हम अपनी जेब में रखेंगे। फिर आ गई डबल इंजन की सरकार, लगा कि अब वहां से जब राहत की खबर आएगी तो सीधे आप तक की जेबों तक आएगी, पर हुआ नहीं ऐसा। अब दूसरा साल है जब मोदी जी ने पैसा बढ़ा दिया और आप तक नहीं पहुंच पाया है। अभी तक सरकार ने नहीं कहा है कि उसका सीधा फायदा हम किसानों को देंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, किसानों को ये बहुत बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की जो सरकार राज्य में थी, जो 2500 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की वादा उन्होंने जो किया था और उन्होंने दिया भी, लेकिन उसको किसान न्याय योजना में जोड़कर उस समय बात कहा गया था कि केंद्र से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होती है उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। फिर उसके बाद में जब 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2500 रुपये दे रहा था, हम 3100 रुपये देंगे। तो 3100 रुपये तो उन्होंने दिया, लेकिन पिछले बार जो 117 रुपये की जो वृद्धि हुई थी खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए, वो राशि तो किसानों को मिला नहीं। अब उसके जोड़ करके होता तो 2024-25 का जो धान का जो कीमत है वो 3217 रुपया होता। और अभी इस साल जो 2025-26 के लिए जो खरीफ वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हुई है उसमें 69 रुपया उन्होंने जोड़ कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को पहले भी 3100 रुपया मिला, 117 रुपये की वृद्धि हुई तब भी 3100 रुपये मिला, और 69 रुपये भी वृद्धि हुई है तब भी 31 रुपये देंगे क्या? हमारा ये कहना है, सबसे पहली बात तो संयुक्त किसान मोर्चा से मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर C2 प्लस 50% लाभकार मूल्य जोड़ करके हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाएंगे। उसके आधार पर जो वास्तविक लागत 3000 रुपए और उसका लाभांश 50% जोड़ के अगर हम देखेंगे तो 4500 रुपया होता है। ठीक है। फिर जो केंद्र सरकार है वो 45 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्होंने तो घोषित किया नहीं। अब सवाल ये आ जाती है कि छत्तीसगढ़ में क्या 5 साल तक अगर बीजेपी की जो सरकार रहेगी तो केंद्र के द्वारा जो बढ़ोतरी है उसको वो अपने खजाने में जमा करेगी? ना, लास्ट के 1 साल में दे देंगे। आप क्यों परेशान? लास्ट के 1 साल चुनाव साल में दे देंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी से पूछेंगे, सुंदरानी जी बताएंगे। 3-4 साल रख लेंगे, 1 साल दे देंगे। बात यह है कि जब तो शुरुआती दौर पे, अभी देखिए खराब मौसम की वजह से, बीमारियों की वजह से लगातार ठीक है विद्रोही जी, खराब होते जा रहा है। ठीक है विद्रोही जी, ठीक है। अमित जी आपके पास आऊंगा। अमित जी, ठीक है, अमित जी आपके पास आऊंगा। क्या फायदा होगा? ठीक है अमित जी, जो काम आपने किया वो दूसरों को करने से रोकेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी आप चलिए, किसानों के पक्ष में कुछ बोलने के हकदार तो हैं, और विपक्ष में इसलिए इतनी फ्रीडम आपको मिल सकती है। जो गलतियां आपने की हैं अब उसी के लिए आप बीजेपी को जी भर के कोस लीजिए। जी देखिए, बिल्कुल कोसने की कोई बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी किसानों का, उनकी मेहनत का है, निश्चित तौर पे हम धान के कटोरे में रहते हैं और छत्तीसगढ़ का जो चावल है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन जिस प्रकार से वादा खिलाफी यहाँ पर सरकार कर रही है, आप ध्यान रखिए कि 2500 रुपए भी हमने दिया था और आज 3100 रुपए, जैसे अभी विद्रोही जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपए दिया तो बीजेपी ने कहा हम 3100 रुपए देंगे। मतलब जो सरकार दूसरे प्रदेशों में, डबल इंजन की इनके कई प्रदेशों में सरकार है, लेकिन वहां पर आज किसानों को क्या उसका मूल्य मिल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 3100 दिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर पिछले साल जो 117 रुपए बढ़ा उसको उन्होंने नहीं दिया, तो आज 17 मतलब 3200 रुपए, समझ लीजिए 3100 और 117, तो 3217 रुपए मिलना था और फिर 69 इस बार, तो मतलब 3286 उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये सरकार देगी? नहीं देगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये सरकार नहीं देगी, क्योंकि ये हमेशा से किसान विरोधी सरकार रही है। जो लोग ये कहते थे केंद्र की डबल इंजन में बैठने से पहले
जब उनके केंद्र में सरकार थी कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लागत दुगनी कर दी साहब। जिस प्रकार से 3 काले कानून उन्होंने किसानों के खिलाफ लाए थे, मुझे इनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और किसान भाइयों को भी उम्मीद नहीं है। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल से अब ये मांग करता हूं आपके दर्शकों के समक्ष कि आज इनकी डबल इंजन की सरकार है और कई प्रदेशों में इनकी सरकार है, तो कम से कम ये 3200 कहते हैं ना 3286 ये देश के सभी किसानों को दें, क्योंकि वो उतने ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों में अलग, कुछ प्रदेशों में अलग। मुझे लगता है ये किसानों के साथ नाइंसाफी है, ये कहीं ना कहीं इनकी वादा खिलाफी है। अमित जी, ये तो आपका बनाया हुआ फॉर्मूला था ना कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो रहेंगे, वो बीजेपी की सरकार ने थोड़ी बनाया था, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय से चला रहा फॉर्मूला है। तो आप लोग अपने समय जब रहते हो तो आपको सब ठीक लगता है और जैसे ही उससे सत्ता से जाते हो तो सब गलत लगने लगता है। चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी के पास आते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी। नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। श्रीचंद सुंदरानी जी, आप पिछले 5 साल से लगातार ये अमित जी को बहुत सुनाते थे, कोसते थे कि ये हमारे मोदी जी पैसा भेजते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं, और आप आए और डबल इंजन की सरकार फिर क्यों है कांग्रेस वाली रफ्तार साहब, आप उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये अच्छी आपने सुविधा की सियासत कर ली है कि जब आए उनको कोस लो और जब आए तो उन्हीं का रास्ता पकड़ लो, उन्हीं के रास्ते पर चल के पैसा बचा लो। ये क्यों नहीं दे रहे हैं आप भाई किसानों को? ये 286 रुपए का नुकसान किसान क्यों उठाए? डबल इंजन की सरकार, डबल क्या ट्रिपल क्या, अब तो 4-4 इंजन लगा दिए उन्होंने, इससे ज्यादा क्या करें बताइए आप? क्या अमेरिका में भी बीजेपी की सरकार बनाएंगे तब देंगे क्या आप? देखिए अभिलाष जी, बेसिक फर्क है कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के घोषणा पत्र। कांग्रेस ने जो वादा किया था 10,000 रुपये प्रति एकड़ पे जितना धान होगा उस पे उन्होंने 10,000 रुपये बोनस देने की बात की थी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, और हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था 3100 रुपये का हम समर्थन मूल्य किसानों को देंगे, पहले दिन से दे रहे। इसमें हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीद रहे, 3100 के भाव से खरीद रहे। देश में 2 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जहां पे 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से एक मुश्त एक पैसा दे रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार 4 किस्तों में देती थी, आखिरी में 1 किस्त किसानों की देना भी भूल गई कांग्रेस की सरकार। लेकिन उन्होंने उनके कार्यकाल में 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा था, लेकिन उन्होंने 2500 रुपये से ऊपर नहीं दिया, क्योंकि उनका वादा 10,000 रुपये एकड़ का था। 15 क्विंटल या 20 क्विंटल जितना भी खरीदते थे तो उसपे 10,000 रुपये देने की वादा था, 15 क्विंटल खरीदते थे। लेकिन हमने तो सीधा सीधा ये कहा था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे, 5 साल तक खरीदेंगे। हम खरीद रहे, बड़ी ईमानदारी से खरीद रहे। किसानों का 1,60,000 मैट्रिक टन धान हमने खरीदा, रिकॉर्ड कायम किया। और तो भूपेश बघेल सरकार में भी हुए थे सरकार, और 2500 रुपए का सबसे ज्यादा धान देकर के उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था। अब मैं ये मेरा सीधा सवाल है सर, ये जो आप बोलते थे कि कांग्रेस सरकार मोदी जी की राहत को रोक रही है, आप क्यों रोक रहे हैं सर? इन्होंने जब 10,000 नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ। हमने 3100 का वादा किया, हम यही तो बात बीजेपी को, यही बात कांग्रेस उस वक्त कहती थी कि हमने 2500 का वादा किया, हम 2500 दे रहे हैं। सरकार एक मुश्त देंगे ना, एक मुश्त आपने बात कही थी, ठीक है। नहीं तो इन्होंने सब्सिडी इन्होंने कहाँ दी थी? जो केंद्र ने बढ़ाया था, अच्छा, तो आप लोगों ने वो पैसा कहाँ दिया? इन्होंने तो 10,000 रुपये एकड़ पे देने की बात की थी ना। सुंदरानी जी, आप लोगों ने घोषणा पत्र में ये तो कहीं नहीं लिखा था ना कि केंद्र सरकार बढ़ाएगी तो भी हम उसको नहीं देंगे। ये तो आप लोग करते नहीं है सर, आप लिख देते 3100 देंगे। अब जब केंद्र ने बढ़ा दिए, मोदी जी पैसा देना चाह रहे हैं भाई विद्रोही जी को, तो दे दीजिए ना। आप लोग क्यों बीच में उसमें गड़बड़ कर देते हैं? जैसे कांग्रेस करती थी तो गड़बड़ थी, तो आप कर रहे हैं तो वो सही है। अब देखिए अमित, मेरा छोटा भाई, वो कह रहा था कि देवड़ा समर्थन मूल्य लागत का देवड़ा मूल्य देने की बात मोदी जी ने की थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं अमित भाई को, हमारे किसान नेता को भी, जब 2014 तक UPA 2 गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, धान का समर्थन मूल्य 1300 रुपए था। आज 2369 रुपए अगर धान का समर्थन मूल्य पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी लागत के देवड़ा मूल्य देने की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कम से कम किसानों को राहत मिले, ज्यादा से ज्यादा किसान संपन्न हो, किसान की फसल का उचित मूल्य मिले। हर साल
समर्थन मूल्य ठीक है। आज भी 14 वस्तुओं का समर्थन मूल्य बढ़ा है। तो कहीं न कहीं मोदी जी किसानों के प्रति जितने गंभीर और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसानों को तो धन्यवाद। चलिए मैं जल्दी से रामावतार तिवारी जी आपके पास आता हूँ। रामावतार तिवारी जी, सरकार बदल गई पर हालात तो बदले नहीं सर। वो जो उधर से पैसा आ रहा है वो जेब में जा रहा है, कह रहा है कि देखिए वो बीजेपी कांग्रेस कहती थी कि हमने 2500 कहा था, हम तो देश में सबसे ज्यादा दे रहे हैं, क्यों बढ़ाएं। अब ये भी यही कहने लगे, बस चेहरे बदल गए, बयान वही है, क्या करें बताइए। देखिए अभिलाष जी, ये भाजपा के लिए कठिन चुनौतीपूर्ण काम हर समय से रहा है। पहले तो भाजपा देने से इनकार कर दी थी, फिर भूपेश बघेल ने घोषणा कर दिया, भूपेश बघेल देने लगा तो उसका विरोध हुआ। फिर जब सरकार लाने के लिए भाजपा को मजबूरी में 3100 रुपये की घोषणा करनी पड़ी। अब 31 रुपया दे रहे हैं, उसमें बीच में ये खबर आई थी कि 31 रुपया देने से सारे विकास के काम ठप हो रहे हैं और सारे पैसा धान में खर्च हो रहा है, किसानों को ज़्यादा पैसा जा रहा है, दूसरे योजनाएं तो क्या होगा, धान का कीमत कम किया जाए, किस्तों में देने की प्रक्रिया जैसा कांग्रेस कर रही थी वैसे दिया जाएगा। ऐसे कई बैठक हुई है और कई चीज़ों में चर्चा हुई। वो इसलिए हुई कि एक बजट का बड़ा पैसा धान खरीदी में जा रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे समायोजन किया जाए, इस पर क्या क्या विकल्प किया जाए, ये सारी बैठक पिछले समय धान खरीदी में होती रही। नौकरशाहों ने ऐसा प्रस्ताव दिया भी था, मगर राजनीतिक दलों ने कहा कि अटल या मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की योजना, इसको यथावत रखा जाए, जारी रखा जाए, तब रखे। यानी मेरी मूल बात बताने की ये कोशिश थी कि बड़ा आर्थिक संकट सरकार के सामने आई थी। तो एक सब ऐसा देखें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो ही ऐसे राज्य हैं भारत के जहां किसानों को सबसे ज्यादा कीमत दिए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ कि मोदी जी लगातार धान का समर्थन मूल्य की वृद्धि कर रहे हैं, उस वृद्धि का फायदा क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा या नहीं होगा। तो पहले ही सरकार आर्थिक संकटों में है, लगातार कई हजार करोड़ का धान खरीदी के दौरान ही कर्ज ले चुकी सरकार जी, उसके सामने चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने जितना धान खरीदी करना था किया, उसके बाद खरीदी करने से इनकार कर दिया। तो जो धान बचा था जिसको कस्टम बिलिंग के बाद नहीं ली केंद्र सरकार ने, उन धानों को बाजार मूल्य में लिया गया तो प्रति क्विंटल सरकार को 600-700 रुपया का नुकसान हुआ है जी। नुकसानी में धान बेचा गया है, उसका तो भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने, एक केंद्र सरकार के सामने और राज्य सरकार सामने, दोनों के सामने चुनौती रहेगी। क्या जो केंद्र सरकार मोदी जी जो घोषणा कर रहे हैं वो अमल होगा, वृद्धि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जो केंद्र ने बढ़ाया है उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का जो बढ़ा हुआ मूल्य पर धान खरीदी जाएगी, ठीक, उनका घाटा कम होगा। वो इस तरीके से विश्लेषण करेंगे, ऐसे गणित लगाएंगे कि छत्तीसगढ़ को जो धान खरीदी का वादा किया गया था उस रेट में दे रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा खरीदी करेंगे तो और घाटा ज्यादा बढ़ेगा। वो जो कांग्रेस का फॉर्मूला है सीधे वही लगा दिया उन्होंने, ठीक है, बढ़ाएगी ऐसा ये गणित बहुत अच्छे से समझ लेते हैं आज की स्थिति में। वैसे बीजेपी को कांग्रेस की कोई चीज पसंद नहीं आती, मतलब कांग्रेस कुछ अच्छा भी कर दे तो भी वो बुरा बोलेंगे, पर ऐसा काम जिसमें पैसा मिल रहा है वो काम कांग्रेस का फॉलो करने के लिए भी तैयार है। फैन बने हुए हैं इस वक्त बीजेपी वाले पूरे कांग्रेस के, बघेल सरकार के। चलिए विद्रोही साहब आपके पास आता हूं। विद्रोही जी आप मुझे बताइए, ऑलरेडी देखिए सरकार का कहना है कि हम इतना पैसा तो दे रहे हैं भाई, ऊपर से मोदी जी ने एक बड़ा झटका ये दे दिया कि पूरा धान नहीं खरीदा, उसके बाद भी शायद सरकार की भलमनसाहत है कि वो आपसे खरीद रहे हैं, आपसे जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं, घाटे में बेच रहे हैं, उसको फिर नीलाम करना पड़ रहा है धान को। और क्या करेगी सरकार सर, वो अपना वादा तो निभा रहे हैं ना, उनको ना मोदी सरकार से उतना सपोर्ट मिला जितना पंजाब से जरूर खरीद लिया। पंजाब को जो टारगेट दिया था उसके बाद उन्होंने, पंजाब ने कहा कि हमारा और धान खरीदो, पंजाब में जबकि बीजेपी की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन बोला ठीक है खरीद लेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा हमारा और धान खरीदो, बोले नहीं खरीदेंगे।
वो उन्होंने नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ के किसानों का धान, लेकिन छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार ने आपसे धान ले करके उसे घाटे में बेचा, वो घाटे की भरपाई भी तो करनी है। तो ये कुछ रास्ते होते हैं खजाने को बचाए रखने के लिए, वो कर रही है सरकार। देखिए अभिलाष जी, ये जब बातें जब किसानों की आती है तब उस समय दिखाई देती है घाटा का। अभी तक सहाय सरकार ने अपने जो मंत्रिमंडल है या अपने भी जो विधायक है उनकी वेतन भत्ते में कितना तक उन्होंने कटौती किया, ये तो पहले वो बताइए। दूसरी बात ये है कि सहाय सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपए में खरीदेंगे, तो उसके हिसाब से अगर 2300 और 3100 रुपया का हम देखेंगे तो वो पहले भी 900 रुपए प्रति क्विंटल सहाय सरकार को देना था, अभी भी 900 रुपए प्रति क्विंटल सहाय सरकार को देना है, क्योंकि जो भी वृद्धि हुई है वो तो केंद्र सरकार दे ही रही है ना छत्तीसगढ़ सरकार को। और चूंकि ये जो सवाल है, ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी की जो सरकार है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोई छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विष्णुदेव जी को चेहरा रख के चुनाव नहीं लड़ा गया है, विधानसभा का चुनाव। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के आधार पे ही चुनाव लड़ा गया है। तो मोदी के गारंटी के आधार पे किसानों से जो वादा किया गया था, तो उस वादा को भी वादा खिलाफी क्यों हो रही है? ये तो सीधा सीधा मोदी जी का ही तौहीन है। ना उन्होंने 3100 का वादा किया था, 3100 को दे रहे हैं भाई। ना विद्रोही जी, आप भी समझिए, 3100 का वादा किया था, वो 3100 दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी 3100 रुपए में धान खरीदने की थी, वो खरीद रहे हैं, तो वो वादा खिलाफी तो नहीं है। लेकिन अभिलाष जी, वृद्धि जो हो रही है, वृद्धि हो रही तो पूरे देश की वृद्धि का उन्होंने लिखा नहीं था। आप नैतिकता के तकाजे पर सरकार को गलत ठहरा सकते हैं, पर ऑन रिटर्न या वादा तो नहीं किया था रिटर्न में। नहीं, देखिए जो सही बात है वो सही बात है। हाँ, मैं नियत के मामले में, नैतिकता के मामले में गलत मान सकता हूँ। वोट बटोरने के लिए छत्तीसगढ़ के जो भोले भाले जो किसान, हाँ, ये मैं मानता हूँ। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार ने भी वही किया जो बीजेपी सरकार कर रही है। चलिए मैं जल्दी से अमित श्रीवास्तव जी के पास आता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके समय आप कहते थे केंद्र मदद नहीं करता, इसलिए हम चाह करके भी किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं दे पाते। अब जब बीजेपी की सरकार आ गई, भाई आपको मदद नहीं करते थे, वो उनका भी तो धान नहीं खरीदा, वो सहाय सरकार परेशान रही, बोला हमने ज्यादा खरीद लिया, 145 लाख मीट्रिक टन का कुछ हमने टारगेट रखा था, करीब 149 लाख मीट्रिक टन, 4 लाख के आसपास ज्यादा खरीद लिया, हमसे ले लीजिए, साफ मना कर दिया। और पंजाब सरकार से कहा ठीक है तुम्हारा कुछ ज्यादा आ गया क्या माल, चलो हम खरीद लेंगे। तो वो तो आप और सहाय सरकार दोनों के साथ एक से ही तो व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो आप लोग समझिए, पर एक से ही तो व्यवहार कर रहे हैं। आपके आरोप तो निराधार हो जाते हैं, वो उनकी भी नहीं सुन रहे, आपकी भी नहीं सुन रहे थे, क्या दिक्कत है? देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, इसलिए तो मैं कहता हूं ये किसान विरोधी सरकार है और लगातार आप ना पंजाब के किसानों का तो खरीदा है, ऐसा मत बोलिए ना। पंजाब में भी जिनका धान लिया वो किसान ही है। अभिलाष जी मैं जवाब दे दूं, अगर आप प्रश्न किए तो मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए। देखिए हमारी सरकार आई तो किसानों की अपनी सरकार थी। हम जब आए तो सिर्फ ये 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे और हम लगातार 4 साल कोरोना काल में भी हमने 80.37, 82.94, 92 लाख मीट्रिक टन, 105 लाख मीट्रिक टन और 130 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदी किया और लगातार हमने किसानों के हित का काम किया। अभी तो ये तो हमारे को हर्डल्स पैदा करते थे कि जो निर्धारित अगर आप ऊपर देंगे तो हम आपको दूसरे योजना का लाभ उठाने नहीं देंगे। उसके बाद भी आप देखिए 12 लाख किसान, 12.5 लाख हमारे समय में पहले वर्ष में ही वो 18 लाख हुए। रकबा भी अगर आप देखेंगे 24 लाख से 27.5 हुआ और लगातार किसान जो यहाँ से पलायन कर जाते थे उन्हें लगा ये अपनी सरकार है। और जो लोग 2100 रुपए नहीं देते थे आज हमारे कारण क्रेडिट गोज टू कांग्रेस कि आज वो 3100 रुपए दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ये बढ़ी हुई कीमत किसान को बिल्कुल जुड़ के मिलनी चाहिए और ये सरकार निश्चित तौर पे किसान विरोधी सरकार है। और ये आपने कहा, ये अभी जिस प्रकार से कहा ये मोदी जी की गारंटी है, तो लोग अब समझ रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पे तो है लेकिन मोदी जी की गारंटी में वारंटी नहीं है। चलिए ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी, ये आपने जो लिख के दिया वो तो पूरा कर दिया, पर जो लिखा नहीं था वो कर रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं जो किसानों को समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा और हमें तो पहले ही से नहीं आ रहा था, कांग्रेस के समय से नहीं आ रहा था। तो ये तो गलत है ना कि आप लिख के कुछ देते और बिटवीन दी लाइन जो नहीं लिखते हैं वो बड़ा खतरनाक हो जाता है सर। देखिए, सत्ता को हमेशा और राजनीतिक दलों को पारदर्शिता से काम करना चाहिए। हमने सीधा सीधा
पारदर्शिता का पालन किया। 3100 रुपए के समर्थन मूल्य की हमने बात की। 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की। हम 21 क्विंटल भी खरीद रहे हैं, 3100 भी दे रहे हैं और ये हम देंगे, 5 साल तक देंगे। हम कांग्रेस पार्टी जैसे छल कपट करने वाले लोग नहीं है कि 4 किस्तों में पैसा देंगे, 10,000 रुपये प्रति एकड़ पे धान के हिसाब से हम पैसा देंगे राजीव न्याय योजना के तहत। उसके बाद जब केंद्र से बढ़ा एमएसपी तो क्यों नहीं इन्होंने बढ़ा के दिया, आज हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमने तो कहा था 3100 रुपए देंगे और हम 3100 रुपए दे रहे हैं। हमारी नीयत साफ है, हमारी काम करने की नीयत साफ है। सुंदरानी जी, आपने कहा ट्रांसपेरेंसी से काम करने वाली है बीजेपी। मुझे ये बताइए, क्या राज्य सरकार को मोदी सरकार ने ये बताया कि छत्तीसगढ़ का ज्यादा धान क्यों नहीं खरीदा और पंजाब का ज्यादा धान क्यों खरीदा? क्या ये ट्रांसपेरेंसी अपनी ही सरकार से राज्य सरकार के सामने इस बात का रीजन दिया गया? अगर कोई देने लायक रीजन है तो हमारे किसानों को जरा बता दीजिए। वो बड़ा सौतेला सा फील करते हैं कि यार पंजाब के लोगों ने बीजेपी की राज्य में सरकार नहीं बनाई, उनका धान खरीद रहे हैं, हमने डबल इंजन की सरकार बनाई, हमारा धान ज्यादा क्यों नहीं ले रहे? जी बहुत अच्छा सवाल। देखिए अभिलाष जी, हमने 21 क्विंटल धान खरीदा है, किसी सरकार ने 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा। हमारी सरकार ने किसानों का धान 21 क्विंटल खरीदा है, धान प्रति एकड़। तो हमने तो किसानों के साथ न्याय किया है ना, विष्णुदेव साय की सरकार ने। राष्ट्रवाद केंद्र ने क्या किया, राज्य ने क्या किया, ये तो हमारे आपस की बात है ना। लेकिन किसानों को कहाँ अन्याय होने दिया विष्णुदेव साय सरकार ने? नहीं, आपने तो किया, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। नहीं, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। अंत में बहुत कम समय बचा, राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं। राम अवतार तिवारी जी, किसानों का हित किया हो तो आप बताइए अभिलाष जी। ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ मेरी बात समझिए, किसानों का हित बताइए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपको जो 600 रुपए 700 रुपए प्रति क्विंटल के नुकसान पे आपने नीलामी करी है, जो वो कृषि बजट से ही तो हुई है हमारे, और वो ले देकर के वो छत्तीसगढ़ के आम लोगों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के आम लोगों में कृषक बाहुल्य है तो किसानों पर ही पड़ेगा। वो नुकसान भले ही आपके खजाने से हुआ है लेकिन उसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ये जो भी रीजन रहा है, हमको रीजन नहीं मिल रहा है एक्चुअली, हम नहीं समझ पा रहे कि जब पंजाब का किसान, आप जानते हैं हमारे किसानों से आर्थिक तौर पर बहुत सुदृढ़ है, पंजाब की सरकार का बजट हमारे किसानों से बहुत आगे है, वहां पर एक्स्ट्रा धान खरीदा जाता है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के किसानों का एक्स्ट्रा धान नहीं खरीदा जाता है। तो सर, मेरी तो जिम्मेदारी है आवाज उठाने की, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मैं तो सवाल पूछूंगा। अब मैं आ जाता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। निश्चित रूप से जी, राम अवतार तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए किसानों का ये मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब सरकार ने जो स्टांस ले लिया है, 4 साल तक, अगले 2 साल और 2.5 साल और ये बढ़ोतरी किसानों को मिल पाएगी, अंतिम साल में तो कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी? और मुझे आज मैं कह रहा हूं, कई चीजें मैं जो कह देता हूं वो हो जाता है, अंतिम साल में हो सकता है कि राज्य सरकार या तो मोदी जी जो बढ़ा कर देंगे उसको दे दे डायरेक्ट, या कह दे कि हम जो समर्थन मूल्य या जो हमने 3100 रखा है क्विंटल प्रति क्विंटल उसी को बढ़ा देते हैं। वो अंतिम चुनावी साल में तो हो जाएगा, उससे पहले कोई राहत मिलेगी क्या? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत सुंदर विश्लेषण कर दिया है। ये है कि अभी कोई राहत नहीं मिलेगी, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। चुनाव के समय ये फिर कांग्रेस और भाजपा लड़ेंगे, हम 31 के जगह 32 देंगे, 33 देंगे, ये बात आएगी। और एक बात, दूसरा बात, अभी जो भाजपा सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने एक दुविधा तो रहेगी कि लोग सवाल तो करेंगे कि भाई आप उस समय 3100 देने की घोषणा किया था, 3100 दे दिया। अब जब केंद्र सरकार जो है अपना नई नीति ला दी है, नया रेट तय कर दिया है, तो उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल तो किसानों के बीच, जागरूक लोगों के बीच तैरेगा कि भाई ये सरकार को देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए, ये एक रहेगा। दूसरा तरफ सरकार का एक पक्ष रहेगा कि हमको ऐसे ही इतने धान खरीद रहे हैं, इतने ज़्यादा धान खरीद रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, उसके कारण अन्य विकास के काम ठप है, हम आपको समय पर पैसा दे रहे हैं, जो वादा किया था वो कर रहे हैं, इसलिए अब नया कोई वादा करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, इसलिए फिलहाल इस तरह के विवाद ना खड़ा करें, इस तरह के सवाल
खड़ा ना हो, ये कोशिश भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से रहेगी। ठीक। कांग्रेस सवाल उठाएगी तो दोनों राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, अपनी विचारधारा के, अपने निष्ठा के अनुसार अपनी बात कहेंगे। ठीक है। इससे मुझे लग रहा है कि आगामी जाके किसान को फायदा कुछ ना कुछ तो होगा। अभी नहीं होगा, चुनाव के समय एक फायदा हो सकता है। ठीक है। जो लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान, धान एक बड़ा मुद्दा रहता है, बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित है। ठीक है सर। तो उसको लुभाने की कोशिश, ठीक सर, ठीक। चुनाव के समय होगी, अभी चुनाव नहीं है, इसलिए ये बात ज्यादा महत्व नहीं रखेगा, ऐसा लगता है। ठीक है। तो विद्रोही जी देखिए, हम भूपेश बघेल सरकार में भी आप लोगों की आवाज उठाते थे, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, और अभी भी उठा रहे हैं। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि कई बार हमारी कोशिशें रंग नहीं ला पाती। वो 5 साल वहां पर रंग नहीं ला पाई, यहां पर रंग लाएंगी कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, पर यह जरूर वादा करते हैं कि हर साल जब जब केंद्र सरकार पैसे बढ़ाएगी, राज्य सरकार उस पैसे को रोकेगी, हम आपकी आवाज उठाएंगे, आपके दर्द को दिखाएंगे, केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे, राज्य सरकार से सवाल पूछेंगे, और कांग्रेस को उनके कार्यकाल के लिए जो पैसे रोके जाते थे वो भी याद दिलाएंगे, इसी वादे के साथ कि हम लगातार रहेंगे आपके साथ और करते रहेंगे आपकी बात। नमस्कार।